क्वेश्चन, ये जीके की जो क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन जो हर एग्जाम में कहीं न कहीं बार बार पूछे ही जाते हैं। और इन जीके क्वेश्चन के साथ, इन जीके क्वेश्चन के साथ जितने भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा से बनने वाले हैं, सभी क्वेश्चन को हम इसके साथ ही देखने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा बनेंगे उनको हम क्या करेंगे, इनके साथ ही देख लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन पढ़िएगा क्या कह रहा है। कह रहा है जो राष्ट्रगान है, भारत का जो राष्ट्रगान है किसने लिखा है। भारत को जो राष्ट्रगान है किसने लिखा है, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। पूछिए भारत का राष्ट्रगान है क्या, जो जनगण मन हमारा राष्ट्रगान है, ये क्या है, भारत का राष्ट्रगान है। पूछिए इसकी टाइम क्या होती है, इसकी टाइम क्या होती है, इसकी टाइमिंग क्या होती है गाने की, तो इसकी टाइमिंग क्या होती है 52 सेकंड, यानी 52 सेकंड में, यानी राष्ट्रगान को गाने में कितना समय लगता है, 52 सेकंड का टाइम लगता है। अगर यहीं पे हमसे पूछ लिया जाए कि राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था, तो ये पहली बार कब गाया गया था, 1911 में एक कोलकाता अधिवेशन हुआ था। क्या हुआ था, कोलकाता अधिवेशन हुआ था, और इसी में राष्ट्रगान को पहली बार गाया गया था। और इसी समय क्या लगा था, दिल्ली दरबार लगा था। 1911 में क्या लगा था, दिल्ली दरबार लगा था। जो दिल्ली दरबार लगा था किसके स्वागत में लगा था, ये जॉर्ज पंचम के स्वागत में लगा था। किसके स्वागत में लगा था, जॉर्ज पंचम के स्वागत में लगा था। और इसी समय 1911 में ही राष्ट्रगान को क्या किया जाता है, गाया जाता है। और इसके जो लेखक है वो कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर हैं। और जो इसकी टाइमिंग होती है वो कितनी होती है, 52 सेकेंड होती है। आगे चल के यही जो राष्ट्रगान है 24 जनवरी, कब, 24 जनवरी 1950, कब, 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रगान बन जाएगा। यानी राष्ट्रगान इसे, भारत का राष्ट्रगान इसे लागू कर दिया जाएगा 24 जनवरी 1950 को। साथ ही साथ जो राष्ट्रगीत थी, जो क्या थी, राष्ट्रगीत थी, इसको भी लागू कर दिया जाता है। और 24 जनवरी 1950 ही वो डेट है जब संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। अंतिम बैठक कब हुई थी, 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी को राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। क्या लिखा है, कह रहा है भारत का जो राष्ट्रगीत कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रगीत हमारा क्या है, वंदे मातरम। अगर पूछे जाए वंदे मातरम के लेखक कौन है, पूछे वंदे मातरम के लेखक कौन है, तो वंदे मातरम के लेखक है बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी। पूछे कि ये जो राष्ट्रगीत है पहली बार कब गाया गया था, यानी पहली बार कब गाया गया था, तो ये 1896, कौन सी डेट है, 1896। ये भी क्या था, कोलकाता अधिवेशन था। 1896 में राष्ट्रगीत को पहली बार गाया गया था। राष्ट्रगीत को लिखा किसने था, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। पूछे जो राष्ट्रगीत है, राष्ट्रगीत को, भारत का राष्ट्रगीत कब लागू कर दिया गया, तो इसे कब लागू कर दिया गया, 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रगीत प्लस राष्ट्रगान दोनों को, राष्ट्रगीत भी और राष्ट्रगान भी, दोनों को क्या कर दिया गया, 24 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। पूछिए राष्ट्रगीत है इसकी टाइमिंग क्या है, यानी ये कितने टाइम तक गाया जाता है, तो ये 65 सेकेंड तक गाया जाता है। कितने सेकेंड तक, 65 सेकेंड तक गाया जाता है। अगर वही भी पूछे कि राष्ट्रगान कितने समय तक गाया जाता है, तो राष्ट्रगान को हम बताएंगे कि यह 52 सेकेंड तक गाया जाता है। कितने सेकेंड तक गाया जाता है, 52 सेकेंड तक गाया जाता है। आइए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा, वही वाला क्वेश्चन है। तो किसने लिखा था, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। पूछिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा। इनको जो राष्ट्रपिता कहा जाता है तो किसने कहा था इनको, तो ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस इनको क्या कहते हैं, राष्ट्र पिता। अगर यहीं पे पूछे कि महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा था, अगर पूछे यहीं पे कि महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा था, तो महात्मा इनको रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। किसने कहा था, रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। रविंद्रनाथ टैगोर वही जिनके बारे में भी हम पढ़कर आ रहे हैं। इन्हीं यानी ये रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको क्या कहा था, महात्मा कहा था। और इनको राष्ट्रपिता किसने कहा था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। पूछे अभी गांधी जी की बात है, अगर गांधी जी पूछे कि इनका जन्म कब हुआ था, गांधी जी का जन्म कब हुआ था, तो गांधी का जो जन्म हुआ था ये 2 अक्टूबर 18
69 को हुआ था। कब हुआ था? 1869 को हुआ था। कहाँ पे हुआ था? ये पोरबंदर में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? पोरबंदर। पोरबंदर कहाँ पे है आपका? गुजरात में। पोरबंदर कहाँ पे है? गुजरात में। कब जन्म हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को। अगर पूछे कि इनकी मृत्यु कब हुई थी, इनकी पूछे कि इनकी मृत्यु कब हुई थी, यानी इनकी हत्या कब कर दी गई थी, इनकी हत्या कर दी गई थी 30 जनवरी 30 जनवरी 1948। 30 जनवरी 1948 को इनकी हत्या कर दी गई थी। इनकी हत्या किया किसने था? तो नाथूराम गोडसे ने। किसने किया था? नाथूराम गोडसे ने। किसने किया था? नाथूराम गोडसे ने। और 30 जनवरी, जो 30 जनवरी को मरे थे, तो 30 जनवरी को क्या मनाया जाता है? शहीद दिवस मनाया जाता है। 30 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? शहीद दिवस मनाया जाता है। 30 जनवरी को क्या मनाते हैं? शहीद दिवस मनाया जाता है। आगे देखिए आज का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक संवत। हमारा राष्ट्रीय पंचांग क्या है? शक संवत। आगे देखिए क्या पूछ रहा है। कह रहा है राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? तो राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? 52 सेकेंड। अगर राष्ट्रगीत का पूछे तब राष्ट्रगीत का पूछे तो कितना बताएंगे? 65 सेकेंड बताएंगे। कितना बताएंगे? 65 सेकेंड। राष्ट्रगीत के रचयिता यानी लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। और राष्ट्रगान के लेखक कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। राष्ट्रगान कितने समय तक गाया जाता है? 52 सेकेंड तक गाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी? तो किसने की थी? हेनरी बेकरल ने की थी। किसने की थी? हेनरी बेकरल ने की थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से? हृदय है। अब हृदय की बात आई है तो हृदय का मेन काम क्या होता है? हृदय का मेन काम क्या होता है? ब्लड को पंप करना। ब्लड को पंप करने का काम किसका होता है? हृदय का होता है। हृदय हमारा 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो ये 72 बार धड़कता है। एक सामान्य मनुष्य का जो हृदय है 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। और जो हृदय है, हृदय का मेन काम क्या है? ब्लड को पंप करना। हम ब्लड का जो शुद्धिकरण जो फिल्टर करने का काम है, वो काम किडनी का है। वो अलग चीज़ है। वो किसका काम है? किडनी का है। लेकिन पंप करने का काम किसका है? हमारे हृदय का। हृदय में पूछे कितने कोष्ठक होते हैं? पूछे हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो इसमें कितने कोष्ठक होते हैं? 4 कोष्ठक होते हैं, जो दायां निलय, बायां निलय, दायां अलिंद और बायां अलिंद के रूप में बटा होता है, जिसमें शिरा और महाधमनी जुड़ी होती हैं। तो पूछे हमारे शरीर में जो ब्लड की बात आई है, पूछे कि हमारे शरीर में कितना ब्लड होता है? तो हमारे शरीर में 5 से 6 लीटर क्या होता है? हमारे शरीर में ब्लड होता है। पूछे ब्लड का पीएच मान कितना होता है? पूछे ब्लड का पीएच मान कितना होता है? तो पीएच मान इसका कितना होता है? 7.4 होता है। 7.4 होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? मानव शरीर के किस ग्रंथि को क्या कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि। किसको कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि। जो हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है पीयूष ग्रंथि, इसी को हम क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि कहते हैं। अगर यहीं पे पूछ दे मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? ऑफ मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? तो हाइपोथैलेमस। किसको कहते हैं? हाइपोथैलेमस जो ग्रंथि होती है, इसको हम क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि। किस मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? किसको कहा जाता है? हाइपोथैलेमस को कहा जाता है। हाइपोथैलेमस का मेन काम होता है ताप को नियंत्रण करना। क्या होता है? ताप को, फीलिंग्स को ना, इसको नियंत्रण करने का काम किसका होता है? हाइपोथैलेमस का होता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? हीरा। अब हीरे के बारे में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि हीरे में जो चमक होती है, हीरे में जो चमक होती है किस कारण होती है? तो हीरे में जो चमक होती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी हीरे में जो चमक होती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के
कारण हीरा चमकता है ना। कभी अगर पूछे कि हीरा क्यों चमकता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण क्या होता है, हीरा चमकता है। यह कार्बन का सर्वाधिक कैसा है, शुद्ध रूप है। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, कह रहा है एक्सरे, एक्सरे का खोज, एक्सरे की खोज, एक्सरे की खोज किसने किया था, किसने किया था, तो रॉन्टजन ने, किसने किया था, रॉन्टजन ने। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है, किस किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तांबा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तांबा। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है अंतरिक्ष यात्री को आकाश, अंतरिक्ष यात्री को आकाश से कैसा दिखाई देता है, तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन, दूरबीन, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था, तो दूरबीन का आविष्कार किसने किया था, गैलीलियो ने किया था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, कह रहा है कि दिल्ली, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि स्थल का नाम बताइए, तो दिल्ली स्थित महात्मा गांधी के समाधि स्थल का क्या नाम है, राजघाट। अगर वहीं पे पूछे कि शक्ति स्थल किसका समाधि स्थल, पूछे शक्ति स्थल किसका समाधि स्थल है, तो ये किसका है, इंदिरा गांधी का, किसका है, इंदिरा गांधी का। पूछे चैत्रा भूमि किसका है, तो ये अंबेडकर जी की है, किसकी है, अंबेडकर जी की। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है भारत, भारत में जो पहली बार रेल चली थी कहाँ से कहाँ तक चली थी, ये मुंबई से कहाँ तक चली थी, ठाणे तक, मुंबई से कहाँ तक चली थी, ठाणे तक चली थी। और ये कब चली थी, 1853 में चली थी। किसके कार्यकाल में चली थी, डलहौजी के कार्यकाल में चली थी, किसके कार्यकाल में चली थी, डलहौजी के, किसके कार्यकाल में, डलहौजी के कार्यकाल में चली थी। और कब चली थी, 1853 में चली थी। कहाँ से कहाँ तक चली थी, मुंबई से लेकर थाने तक चली थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है बैरोमीटर, बैरोमीटर के पठन में, बैरोमीटर के पठन में अगर तेजी से गिरावट होती है तो ये किस बात का सूचक है, ये किसका सूचक है, तूफान का सूचक है। और यही बैरोमीटर का पठन अगर धीरे धीरे, अगर क्या करे, धीरे धीरे ऊपर जाए तो मौसम साफ होने का क्या है, सूचक। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, कह रहा है भारतीय मरुस्थल, भारतीय मरुस्थल का नाम है, पूछ रहा है भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है, था। अभी हम कुछ क्वेश्चन देखिएगा, अगर हमसे पूछे विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल पूछे तो हम क्या बताएंगे, सहारा मरुस्थल, क्या बताएंगे, सहारा मरुस्थल। और सहारा मरुस्थल है कहाँ पे, यह अफ्रीका में, कहाँ पे है, अफ्रीका में। पूछे एशिया का सबसे बड़ा, क्या पूछे, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल, तो हम क्या बताएंगे, गोबी। कौन सा है, गोबी। ये कहाँ पे है, चीन में, कहाँ पे है, चीन में। अगर पूछे भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल, तो ये कहाँ पे है, थार, है ना, थार मरुस्थल कहाँ पे है, राजस्थान में। भारत का जो मरुस्थल सबसे बड़ा मरुस्थल है कौन सा, थार। और एशिया का पूछे तो गोबी, और सबसे बड़ा विश्व का पूछे तो कौन सा हो जाए, सहारा। और सहारा कहाँ पे है, अफ्रीका में। अफ्रीका एक महाद्वीप है। टोटल कितने महाद्वीप है, 7 महाद्वीप है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया। और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा क्या कह रहा है काजीरंगा, जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है ना, एक किस राज्य में, काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है किस राज्य में, तो ये किस राज्य में है, आसाम में। किस राज्य में है, आसाम में। पूछे आसाम की राजधानी क्या है, तो आसाम की राजधानी क्या है, दिसपुर है। असम की राजधानी क्या है, दिसपुर। और पूछे जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है किसके लिए फेमस है, तो यह एक सींग वाले गैंडे के लिए, किसके लिए फेमस है, यह एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है, पृथ्वी अपने धुरी पर किस दिशा में घूमती है, तो पृथ्वी अपने धुरी पर, अपने धुरी पे जो चक्कर लगाती है किस दिशा में लगाती है, पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है, कह रहा है उज्जैन, उज्जैन किस नदी के किनारे, जो उज्जैन है वह किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो उज्जैन जो है शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी धातु बिजली का सबसे अधिक सुचालक है। एक सुचालक होता है, एक कुचालक होता है। जिसमें बिजली प्रवाहित होती है उसको हम क्या कहते हैं, सुचालक कहते हैं। और जिसमें बिजली नहीं प्रवाहित हो पाती है उसको हम क्या कहते हैं, कुचालक कहते हैं। जैसे जितनी भी धातु होती है, जैसे लोहा हो गया, तो लोहा एक सुचालक है, लेकिन वहीं पे एक लकड़ी की बात करें
तो लकड़ी एक कुचालक है। लकड़ी कुचालक क्यों है? क्योंकि इसमें धारा प्रवाहित यानी उसमें बिजली प्रवाहित नहीं हो सकती। अब पूछ रहा है कि अगर बिजली प्रवाहित हो सकती है तो वो सबसे बढ़िया वाली धातु कौन सी है जिसमें सबसे अधिक सुचालक है? तो वो धातु कौन सी है? चांदी। और दूसरे नंबर पे क्या आता है? तांबा। दूसरे नंबर पे क्या आता है? तांबा। और तीसरे नंबर पे क्या आता है? एल्युमिनियम। ये अधिक सुचालक के मामले में हमने बताया सबसे फर्स्ट नंबर किसका होता है? चांदी का। और दूसरे नंबर पे किसका होता है? तांबा का। और तीसरे नंबर पे किसका होता है? एल्यूमिनियम का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो इसमें क्या पाया जाता है? मीथेन पाया जाता है। अगर पूछे मीथेन और कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो जहाँ भी दलदली भूमि होगी, क्या होगी? दलदली भूमि होगी, वहाँ पर क्या पाया जाएगा? मीथेन पाया जाएगा। और धान के खेत में और कहाँ पाया जाएगा? धान के खेत में भी क्या पाया जाएगा? मीथेन पाया जाएगा। धान के खेत में भी पाया जाएगा। मीथेन का सूत्र क्या होता है? CH4। मीथेन का सूत्र क्या होता है? CH4। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कर रहा है? स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। किसने कहा था? तो लोकमान्य तिलक ने कहा था। किसने कहा था? लोकमान्य तिलक ने कहा था। उम्मीद करते हैं सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।